हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलिए बात कर लेते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हुआ। बेसिकली अगर आप समराइज किया जाए तो एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है निफ्टी में भी, रेड कैंडल। और बैंक निफ्टी में भी जितना भी मूव आया था वो सारा का सारा उसने वापस से रिट्रेस कर दिया है नीचे तक के लिए। बहुत शार्प एक सेलिंग आई थी लास्ट के 1 आवर, अगर आप देखोगे आधे घंटे या 40 मिनट का अगर आप देखोगे तो बहुत ही शार्प सेलिंग आई थी। अब एक चीज़ जो अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया में कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था, इस कारण से ये सेलिंग आई या फिर इस कारण से मूवमेंट आया। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, शायद आप लोग इसको आज नहीं तो फ्यूचर में जब आप और मार्केट को थोड़ा काम कर लोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। बिगिनर्स को शायद ये लगे कि नहीं ये सच्चाई नहीं है या एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बट देखो, न्यूज़ से इफेक्ट होता है मार्केट, बिल्कुल इफेक्ट होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सडन कोई न्यूज़ आती है, जैसे कोरोना का ही, कोरोना कोई एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि हाँ 5 साल से प्लानिंग चल रही है फिर फॉल आएगा। ये सडन न्यूज़ था और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, पैनिक सेलिंग देखने को मिली। तो इस तरह के फॉल तो एक अलग चीज़ है। इंट्राडे में इस तरह के जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलने वाले हों या फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलने वाले हों, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर ऐसा कुछ करेक्शन या फिर राइज देखने को मिलता है, तो जनरली मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस में सारी चीज़ें फैक्टरिंग पहले से हो जाती हैं। हाँ, न्यूज़ को एक बहाना बनाया जाता है, ऐसे कोरोना को एक बहाना बनाया जाता है। एक चीज़ मतलब एक प्राइस जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच चुका होता है जहां से करेक्शन या राइज, अगर ऊपर चलता है मार्केट तो कहेंगे राइज, या फिर नीचे आती है मार्केट तो करेक्शन, ये इनएविटेबल होता है। इनएविटेबल यानी कि होना ही है, आज नहीं तो कल, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बस क्या रीजन दिया जाएगा, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक रीजन भी देना चाहिए ना। अगर ये फॉल आया है तो इस फॉल के पीछे क्या रीजन है, तो बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। उसमें से जैसे आज के दिन दिया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच आने वाला था, इस कारण से पैनिक सेलिंग आई है। बट अगर आप गौर से देखोगे, मैं सिर्फ हाइड करता हूँ साइड ड्राइंग्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स को। निफ्टी को देखो क्या कर रहा था ये यहाँ पर एक तरह से आप गौर करोगे तो यहाँ काइंड ऑफ टॉप जैसा बनता हुआ दिख रहा है। इसको, इस रेंज को नहीं तोड़ पा रहा, एक साफ ऊपर खुला था बट उसके बाद नीचे खुला। यहाँ पर भी देखो ये एक तरह से टॉप डबल टॉप जैसा दिख रहा होगा आपको, गौर करोगे अगर आप इसको। 30 मिनट्स पे चलते हैं, दिखाता हूँ। यहाँ देखो, काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह से टॉप लग रहा है। अब ये टॉप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब मार्केट बहुत बड़ा फॉल आएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल की वीडियो में यही समझाने की कोशिश की थी कि जब मार्केट चलता है तो स्विंग्स में चलता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो का लिंक आएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हो मैंने क्या समझाया था और किस तरह से मैंने समझाया था, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट के, क्या लेवल्स टूटेंगे, किस तरह से अगर फॉर्मेशन होगा, मूव आएगा तो फिर ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ होगा। आप अगर मैं दिखाता हूँ अभी निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट जैसे हमने प्लान किया था उसी तरह से मार्केट ने काम किया। मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि इतना बड़ा फॉल हमने पहले ही पकड़ लिया था, हमने पहले ही रिजेक्ट कर लिया था, कुछ नहीं। हमने पहले फाइंड आउट नहीं किया था। हाँ, हमने ये जरूर देखा था कि इस तरह से एक करेक्शन आ सकता है। अब ये आज ही आ गया, ये भी कोई फिक्स नहीं था कि ट्यूसडे को ही आएगा, ऐसा भी हमने कोई करेक्शन का प्रिडिक्शन नहीं किया था। प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हम लोग, मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बट ये जरूर था कि अगर इस तरह का मूव आता है, एक तो एक्सपेक्टेशन हमारा था कि ये करेक्शन आना है, ड्यू है। अब दूसरी बात, बैंक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। तीसरी बात, आने वाले दिनों में बजट आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फैक्टर इन करोगे और अगर आप मार्केट में कुछ टाइम से काम कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के मूव्स बहुत कॉमन है इस तरह के पीरियड में, इस टाइम में, जैसे बजट के आसपास जब बैंक्स के रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो इस सब टाइम में वैसे मूव्स बहुत ही कॉमन है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं लेवल्स की जो हमने डिस्कस किया था। इसको हम लोग 15 मिनट्स पे आते हैं वापस से। देखो, ये ड्राइंग आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं हटाऊंगा ड्राइंग सबको क्लियर दिख जाएगा। बट हमने ये बात की थी कि ये एक ट्रेंड लाइन बना लो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे, और ये जो जोन दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 18,250 का 260 का, जब ये टूटे, दोनों ट्रेंड लाइन भी टूटे और ये भी, देन यू कैन शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट कर सकते थे। बट मैंने ये बात क्लियरली कही थी अपने वीडियो, अगर देखा होगा तो आपको याद होगा कि मेरा ऐसा मानना है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है ऊपर की ओर है, तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो आई विल वेट फॉर रीटेस्ट। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने यहाँ पर बाय करके इतना ये ट्रेंड को राइड किया हुआ, छोटे ट्रेंड को, उन्होंने भी पैसा बनाया होगा, बिल्कुल कुछ न कुछ भी गलत नहीं है। बट शॉर्ट करने की जहां तक बात की तो मैंने कहा था कि ये लेवल वापस से रिटेस्ट करने जब आए, रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरे, देन दैट विल बी अ बेटर ट्रेड, ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, इंट्राडे में आपको दोनों साइड काम करना होता है, इसमें से कुछ नहीं। बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर अप ट्रेंड है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, इंट्राडे का बात अलग होता है। ठीक है, अभी चलो मैं अननेसेसरी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और फिर बात करते हैं क्या लेवल्स रहेंगे हमारे लिए कल के लिए, क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग कल के लिए रख सकते हैं। अभी आप देखो इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन जो है इसको, जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है यहाँ पर से, देखो इसको मैंने सिर्फ करेक्शन के बाद जो अप रैली अप मूव जो स्टार्ट हुआ है उसको मैंने सिर्फ कनेक्ट किया है, सब जगह सपोर्ट पे रहते हुए अभी इसको बस एक्सटेंड किया है। अभी आप देखो, ये रेजिस्टेंस हमारी बात हुई 350। अब ये जो 350 है ये आने वाले दिनों में जब तक नहीं टूटता एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
यानी लाइफ टाइम हाई पहुंचने के लिए निफ्टी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है जिस तरह की सेलिंग आई है। तो अभी तो ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर सपोर्ट कौन सा बनता है, तो ये ऑलमोस्ट गैप फिलिंग हो चुका है, बट मेरा ऐसा बिलीव इस तरह का ये सेलिंग है, एक बार इसका ये जो इम्पल्स है, देखो ये इम्पल्स है, इस इम्पल्स का एक बार पुल बैक आ सकता है यहाँ तक या 200 तक, 18,200 तक आ सकता है। अब एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं यहाँ तक आएगा, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इम्पल्स का वापस से पुल बैक कितना तक आ सकता है। हो सकता है यहाँ से कल खुलते ही वापस यहाँ तक गिर जाए, ये भी हो सकता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे, अब देखो एक मेजर सपोर्ट, अब जो ये लेवल टूट चुका है तो अब एक मेजर सपोर्ट आपको ये जोन रहेगा 17,950 से लेके 900 तक का, ये एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा। और इस बीच में इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक जो है आपको 18,000 का लेवल, क्यों 18,000 का, यहाँ प्राइस एक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा आपको, बट ये क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगेन जब ऊपर जा रहा था तब भी एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वापस नीचे आएगा तो भी, पीछे चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी एक साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है 18,000। ठीक है, मेरा मानना है कि एक बार 18,000 वापस से टेस्ट हो सकता है। अब ये कल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो एक बार ये जो इम्पल्स आया है इसका एक पुल बैक आना जरूरी है। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से फॉल करने का चांस नहीं दिखता है। हो सकता है फ्लैट खुल के मार्केट वापस से एक नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से वापस ऊपर चलेगा। लेकिन ऊपर चलेगा तो क्या रेजिस्टेंस रहेंगे आपके लिए, देखो अननेसेसरी वाले में हटा देता हूँ फिलहाल। अब देखो ये सब जो एक बार प्राइस ने तोड़ दिया है तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेंगे वो लेवल्स वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट, बट ये सपोर्ट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, इसको आप रखो या ना रखो चलेगा फिलहाल के लिए। अब ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। ऑल्दो मार्केट यहीं पर है तो फ्लैट भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक जोन रहेगा रेजिस्टेंस के लिए। अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और वापस नीचे आ सकता है 18,000 को टेस्ट करने के लिए, या फिर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके यहाँ, क्यों, क्योंकि ये भी पहले एक सपोर्ट था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इतना ही है, अभी बहुत ऊपर जाता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है आपके लिए। रेजिस्टेंस जो रहेगा 18,190 से लेके 18,200 का, ये लेवल आप मार्क करके रखो अपने चार्ट में। जब ये लेवल टूटता है नीचे से चल के, ठीक है, नीचे से चल के जब ये लेवल टूटता है कन्विंसिंगली, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 18,190 से लेकर 18,200 तक, देन ओनली वापस से आपको 300 और 350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर के लेवल के लिए 300 का रेजिस्टेंस रहेगा ही, जैसा हमने पहले ड्रॉ करके रखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले दिनों में अगर ऊपर चलता है मार्केट तो। बट नीचे के लिए मैंने बता दिया, जब तक 200 का लेवल नहीं टूटता है 190 से 200 का लेवल, तब तक ऊपर के लेवल्स नहीं दिखेंगे। अब आपको काम क्या करना है, कल के दिन या परसों के दिन अगर मार्केट साइडवेज रहता है या फिर हल्का फुल्का ऊपर निकलता है तो आपको तुरंत लॉन्ग नहीं होना है, और अगर आप लॉन्ग होते भी हो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के होना है। अगर आप लॉन्ग होते हो जैसे ये लेवल 140 का लेवल अगर ये टूटता है तो आप जिनको क्विक काम करना आता है वो लॉन्ग हो सकते हैं, कहाँ तक के लिए, 190 के लिए या फिर 200 के लिए, इस लेवल तक के लिए लॉन्ग हो सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा अब इस केस में मार्केट क्या कर रहा है, देखो आप, ये बनाया स्विंग, ये बनाया लोअर हाई लोअर लो, दैट मीन्स हो सकता है वापस से एक बार टेस्ट करके नीचे आ सकता है। इसलिए ये मूव के लिए आप तैयार रहना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता। अब ये मूव यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए, ठीक है, तो ऊपर की चाल बहुत जल्दी देखने को नहीं मिल रही। जो पुल बैक की बात कर रहे हैं वो अलग बात होगी, बट अब मूव से पहले एक करेक्शन जो ड्यू था मार्केट में, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से क्रैश आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, एक ड्यू करेक्शन, एक करेक्शन नीडेड थी, जरूरत थी, वो करेक्शन आने चाहिए थी। क्यों, क्योंकि मार्केट को और ऊपर अगर चलना है तो मार्केट को थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। अगर मार्केट सीधी डायरेक्शन में, सीधी दिशा में ऊपर चलता जाएगा तो फिर वो हेल्दी नहीं होगा, फिर वहां से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। इसलिए मैंने कई बार ये समझाया है कि मार्केट अगर मार्केट अगर इस तरह से चले, मैं दिखाता हूँ, इस तरह से चले तो ये ज़्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू इस तरह से चले, क्योंकि इस करेक्शन में फिर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। इस करेक्शन में छोटी छोटी करेक्शंस करके मार्केट अपना काम पूरा कर लेता है, ठीक है ना। तो ये बात रही बस। नीचे के लेवल्स के लिए मैंने बता दिया 18,070 ये लेवल अगर टूटता है, आज का लो अगर टूटता है या 18,070 का लेवल अगर टूटता है तो इमीडिएटली आप यहाँ के लेवल के लिए 18,000 के लिए आपको देखने को मिल सकता है। और 18,000 वापस टूटा तो 17,900 का लेवल भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,000 पर नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है, बता दिया मैंने। मेरे हिसाब से एक रिजेक्शन पे काम करना, देख रहे हैं, अगर अप मूव में काम करना भी है, आपको लॉन्ग होना है तो क्विकली काम करना, छोटे टारगेट्स के लिए काम करना। अब चलो चलते हैं निफ्टी बैंक पे। ये देखो आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ 50 मिनट्स का, जो लेवल्स इसमें ड्रॉड हैं अभी ऑलरेडी वो सब कल हमने डिस्कस किया था, वही था। देखो यहाँ पर बात भी की थी कि हो सकता है ये रेजिस्टेंस एक बार तोड़े उसके बाद ही ऊपर जाना, बट सजेशन था कि यहाँ से रिटेस्ट करके जाए तो ऊपर जाना, तो वही हुआ इस तरह से। और इसके ऊपर क्लियर डायरेक्शन देखने की बात हुई थी कि अगर इसके ऊपर निकलता तो क्लियर डायरेक्शन है कि यहाँ तक का दिख सकता है। एनीवे
अब चलो कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है वो बात कर लेते हैं। अभी देखो, जो चीज़ मैंने निफ्टी में समझा है वही चीज़ आप इसमें भी देख सकते हो। ये एक फॉर्मेशन है, लेवल्स बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये किस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, एक तरह से डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अब पहले डबल टॉप पे बात कर लेते हैं। डबल टॉप का जब नेकलाइन टूटता है, ऑल्दो अभी नेकलाइन टूटा नहीं है, और जैसा मैंने निफ्टी में कहा वैसा यहाँ पर भी ये जो इम्पल्स आया है, ये इम्पल्स एक पुल बैक बना सकता है, ठीक है। उसके बाद टूटे, अगर नीचे जाना भी हो तो, या फिर यहाँ से वापस ऊपर चल सकता है। तो हमें अभी एज्यूम नहीं करना है, बट एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जब नेकलाइन टूटता है डबल टॉप का, तो डबल टॉप का नेकलाइन टूटता है, सपोज ये हमारा एक तरह से रफली ये रहा इसका नेकलाइन का डेप्थ या हाइट, जो भी कह लो, रफली मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से टूटता है सपोज, तो ये जोन आप देखो 37,300। अब एक बार मैं 37,300 का एक जोन अगर मैं पीछे जाऊं चार्ट में और मैं दिखाना चाहूँ ये क्या कौन सा जोन है, दिखाता हूँ मैं। ये जोन आता है आपको, ये यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने बार बार सपोर्ट लिया है, इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर देते हैं। और फिर मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, उसके बाद जब टूटा, इससे पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस ऊपर चलने से पहले, और जब ऊपर चला तो सपोर्ट कहाँ पर लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, और उसके बाद ऊपर की रैली स्टार्ट हुई, मतलब यहाँ तक चल रहा था, उसके बाद बीच में यहाँ सपोर्ट लिया था। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ ये ड्राइंग्स हाइड करके, लेट मी शो यू। यहाँ देखो ये कौन सा लेवल है, हमने डेली चार्ट में जब डिस्कस किया था तो यही लेवल डिस्कस किया था ना, कि ये लेवल एक सपोर्ट की तरह होता है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया है तो अब यहाँ पे एक बार रिटेस्ट हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो है, वीडियो का लिंक होगा, वहाँ देख लो वापस से आप जाके, कि ये सपोर्ट के बारे में हमने बात किया था कि एक बार पुल बैक आके वापस चल सकता है। पुल बैक कोई बुरी बात नहीं है, कोई मार्केट में क्रैश नहीं जाता है पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है कि मार्केट एक मोमेंटम में था, उसको रिड्यूस किया, हॉल्ट किया, फिर वापस ऊपर चला, ठीक है। अब चलो वापस चलते हैं 15 मिनट पे। मैंने बस ये समझाने के लिए दिखाया कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे बन रहा है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 37,400 से लेकर 37,200 के आसपास। इसको आप अपने ध्यान में रखो। बीच में एक सपोर्ट ये भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन हुआ है, और एक सपोर्ट आपको बीच में मैंने बना के रखा है, ये गैप क्योंकि अभी तक गैप प्रोटेक्ट हो रहा है, तो देखते हैं गैप टूटता है अगर तो बहुत इजीली फील होगा। अब देखो नीचे की बात कर लेते हैं पहले। ऊपर चलने का अभी तुरंत कुछ नहीं दिख रहा, हाँ एक पुल बैक आ सकता है, वापस यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है फिलहाल मेरे हिसाब से। तो अगर पुल बैक पे काम करना है तो बहुत 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 कॉशियसली काम करना मेरे हिसाब से। रिजेक्शन पे अगर मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, रिजेक्शन पे अगर यहाँ से मिले तो अच्छा रहेगा। हाँ इसके ऊपर अगर निकलता है ये आपको 38,500 अप्रॉक्सीमेटली, तो इसके ऊपर आप यहाँ तक का लेवल यानी 100 पॉइंट्स का आप गेम कर सकते हो, मतलब यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर से 800 अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत सारा मोमेंटम नहीं दिखेगा आपको, तो कॉशियसली छोटी क्वांटिटी में काम करना नीचे के लिए। एक तो रिजेक्शन पे आप काम कर सकते हो, दूसरा ये सपोर्ट आज का जो डे लो है, ये जोन 38,000 जो कि बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। इसको अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, हाँ तो 38,000 का लेवल जब टूटता है कन्विंसिंगली, तो आप इमीडिएटली यहाँ तक के लिए छोटी क्वांटिटी में यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। और एक बार ये अगर टूटता है, जिसके चांसेस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, हो सकता है ये चीज़ अगर वापस से मोमेंटम नीचे की ओर मिले, ठीक है, मार्केट में थोड़ा भी पैनिक आया, तो ये लेवल बहुत इजीली टूटेगा। 950 से लेके आपको कहाँ तक का सपोर्ट बनता है, 750 या 800 का, यानी यहाँ से 150 टू 100 पॉइंट्स का आपको प्ले एरिया मिलेगा। इजीली आप यहाँ पर काम कर सकते हो, बट थोड़ा क्लोजिंग होने देना नीचे, पैनिक में और हड़बड़ा के काम नहीं करना। इसके नीचे 37,750 से नीचे तुरंत इमीडिएटली सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे अगर टूटता भी है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल जाना। उसके बाद मार्केट को जाने देना जहाँ तक जाता है, या फिर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। इसके ये लेवल 37,600 का लेवल आई डोंट थिंक कल टूटना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का फॉल होगा। देखते हैं जैसा भी होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे। अगर आप नहीं हो तो वहाँ आई विल रिकमेंड यू कि आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो, ताकि मार्केट आवर्स में ऐसा कुछ अगर प्राइस एक्शन दिखता है, हमारे डिस्कस जो किए थे हमने उसके अकॉर्डिंग चलता है या कभी उसके अगेंस्ट चलता है, तो मैं मेंबर्स के साथ वो शेयर कर देता हूँ चार्ट के साथ जो मुझे लगता है। तो अगर आप वहाँ नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हो मुझसे। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।